जो इनका सरनेम था, जो अपने हस्बैंड का नाम उन्होंने लगाया, तो सोचा सब अच्छा होगा, प्यार मोहब्बत बढ़ेगी, कुछ नहीं बढ़ेगी। ठीक है। आप कोर्ट कचहरी पहुंचोगे तो कभी भी अपने दो शब्द के बीच में डॉट ना लगाए, कोर्ट कचहरी करा देगा। अब बात आती है फिर पॉडकास्ट, यानी कि लगातार देखते रहिए। अब तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, यास्मीन के साथ सब अच्छा चल रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ कहीं उनकी दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन अब चूंकि परिवार में कलह होनी थी, दिक्कत भी आनी थी, तो यास्मीन क्या करेंगी, यही यास्मीन तो लिखेंगी। मुझे लगता है यहाँ मैं कर दूं ताकि दर्शक देख ले आराम से। यास्मीन लिखा और इन्होंने अब धीमे धीमे क्या हो गया, जुनैद दूर हो गया, कोई डॉट नहीं। अब आप देखो यास्मीन और जुनैद के बीच की दूरी देखिए, ये आपका डिस्टेंस क्रिएट करा। अच्छा, ओके। ये आपको आपके परिवार से दूर लेकर के चला जाएगा। तो ये मैं बातें कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का आज ये पॉडकास्ट देख रहा है, तो 3 बातें बहुत ध्यान रखें। 45 डिग्री पे कभी साइन ना करे, दूसरा कभी बीच में डॉट ना लेकर के आए, तीसरी बात आप अपने नेम और सरनेम कोई भी व्यक्ति जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का आज ये पॉडकास्ट देख रहा है, तो 3 बातें बहुत ध्यान रखें। 45 डिग्री पे कभी साइन ना करे, दूसरा कभी बीच में डॉट ना लेकर के आए, तीसरी बात आप अपने नेम और सरनेम के बीच में दूरी को कम कर दे। ज्यादा कर दिए तो फिर आपको पासपोर्ट कचहरी ही है और कोई सोल्यूशन नहीं है। मुझे इतना मजा आया और आपके साथ बातचीत करते हुए, और बहुत बार ऐसा लगता है ना कि कुछ संवाद ऐसे होते हैं, कुछ पॉडकास्ट ऐसे होते हैं कि अभी कितनी बात कर लो और शायद घंटों तक हम अलग अलग इश्यूज पर बात कर सकते हैं। लेकिन मेरे शो की एक रवायत है कि किसी भी तरह के गेस्ट आते हैं बहुत इज्जत के साथ, उनके साथ एक रैपिड फायर राउंड भी मेरा चलता है हर एक सब्जेक्ट में। तो आपके साथ भी एक रैपिड फायर राउंड हम खेलेंगे और उसके बाद पॉडकास्ट में हम विदा लेंगे आपसे। शुरू करें? जी बिल्कुल। बच्चों के लिए, बच्चे से मेरा मतलब ये है कि 13-14 साल की जब उम्र होती है, तो फिर क्या उनके सिग्नेचर के कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं? अगर हाँ तो क्या? 13 साल से कम उम्र के बच्चों को साइन नहीं बनाना चाहिए, नाम माता पिता को प्रेशराइज करना चाहिए कि उनको साइन बनाए। 13 साल के जब बच्चे हो जाए तो साइन बनाए, नाम साफ साफ लिखे, उनके लिए यही बहुत अच्छा है। अक्षरों को पास पास लिखे। और डोंट में आता है कि कभी भी सिग्नेचर में न काटे न डॉट लगाए। सिग्नेचर में डॉट लगाने की कोई उम्र होती है क्या? अगला मेरा सवाल यह है, क्योंकि आपने पॉडकास्ट में ये कहा कि डॉट शनि का रिकॉग्निशन है और शनि का साइन है। डॉट के लिए मैं हमेशा मना करता हूँ, डॉट वो कभी ना लगाए। जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है और पैसे कमाना चाहता है, डॉट वही लगाए जो लोकप्रिय होना चाहता है, उस शर्त पर कि वो कोर्ट कचहरी देखे और आने वाले वक्त में वो बैंकरप्ट भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि लोकप्रियता भी अच्छी बात है, लेकिन आप देख लो कि ये सारी चीजें साथ में होंगी, तो मैं डॉट के लिए मना करता हूँ। अमीरों के सिग्नेचर में क्या गुंजाइश होनी चाहिए? अमीरों के सिग्नेचर में सबसे बड़ी बात ये कि उनका सिग्नेचर ऑलरेडी अच्छा होता है, लेकिन कभी भी सर्किल और डॉट ले आए तो इसका मतलब अब अमीर नहीं रहने वाले। मोहब्बत जीतने के लिए सिग्नेचर में क्या गुंजाइश होनी चाहिए? एक सर्किल बना दे। यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए क्या करें क्या ना करें? फर्स्ट लेटर को कैपिटल में करें और अक्षरों को जोड़ करके लिखे। डॉक्टर और इंजीनियर क्या करें? वो अपने सिग्नेचर को थोड़ा सा राइट साइड में मोड़ करके लिखे और नाम पूरा लिखे। पति और पत्नी का संबंध अच्छा रहे, उसके लिए पति क्या करें और पत्नी क्या करें? पति अपने नाम में जरूर ध्यान दें कि सरनेम के बीच की दूरी को कम कर दे, और दूसरा 45 डिग्री पे कभी ना करे, पति और पत्नी दोनों। और जरूर ये देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट लेटर उनके किसी लेटर से कट रहा है, अगर कट रहा है तो आज से बंद कर दे। बॉस बनने के लिए सिग्नेचर में क्या परिवर्तन करें? एक अंडरलाइन जरूर लगा दे बॉस वाले जो लोग होते हैं। एक लड़का और लड़की अगर यंग एज में है और दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हैं, अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं, तो क्या वो भी अपनी सिग्नेचर के जरिए कोई रेमेडी ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल, अपने सिग्नेचर को अगर वो एक्सट्रोवर्ट वाला बनाएंगे, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट लेटर को बड़ा डोमिनेटिंग और बड़ा सब बना दें और नाम पूरा लिखे, तो अपने आप एक्सट्रोवर्ट हो जाएंगे, सारी बातें कह डालेंगे। सिग्नेचर के हिसाब से आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भविष्य क्या दिखता है? आने वाले वक्त में ये 2026 जो उनका है, ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है, लेकिन इसमें बहुत बड़े बड़े वो काम करेंगे। अभी उनकी गद्दी खतरे में नहीं है 2026 में, लेकिन 2027 बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ इनकी सत्ता बदलने वाली है। सिग्नेचर के हिसाब से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर के भविष्य क्या देखते हैं आप? 2026-27 सब इनका बहुत बहुत अच्छा है। आगे आने वाले वक्त में ये भारत के पीएम बनने वाले हैं और अभी सीएम की कुर्सी में तीसरी बार फिर बैठेंगे। राहुल गांधी कभी भी पीएम नहीं बन पाएंगे, उनके साथ जीवन में थोड़ा सा
जो उठा पटक है ये चलती रहेगी। अमिताभ बच्चन का जो ये वर्ष है ये अभी फिलहाल अच्छा है, लेकिन 2026 उनके लिए हेल्थ शाहरुख खान आएगा। शाहरुख खान का अच्छा है, वो चमकते हुए सितारे हैं। सलमान खान का भविष्य अच्छा है, लेकिन 2026 उनके लिए 2027 उनके लिए अच्छा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज मैं आपकी आंखों में आंखें डाल करके एक बात कहना चाहूंगा कि आपने इस पॉडकास्ट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। कंट्रीब्यूट होती है, मेरे भी संघर्ष की एक कहानी है और आपके संघर्ष के जरिए इंस्पिरेशन भी मिला। आपके संघर्ष के जरिए उस दास्तान का भी पता चला जहां पर जमीन और जर्रे को देख करके आप आसमान तक पहुंचने की फिराक में हैं। आपने क्रेडिबिलिटी हासिल की, कुछ तो होगा ही। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि हर एक बात पर मुझे पूरा यकीन है, लेकिन साथ ही ये जरूर कह रहा हूं कि अगर आपने इतनी विश्वसनीयता पाई है, इतना प्यार पाया, इतना अपनापन पाया है, तो बतौर सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर के जनक यकीनन आप में कोई बात तो है। ये कहते हुए मैं अपना टेस्टिमोनियल आपको देना चाहूंगा। अगर अंत में कोई संदेश आप व्यूअर्स को देना चाहें, आप दे सकते हैं। मैं अपने दर्शकों से यही कहूंगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि वे सिग्नेचर में ऐसा कभी ना सोचे कि ये सिग्नेचर हमने कुछ भी बना दिया और इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना जो सिग्नेचर बना रहे हैं अपने ग्रह दशाओं के आधार पर बना रहे हैं। अगर आपकी कुंडली खराब है तो निश्चित रूप से आप अपना सिग्नेचर खराब कर रहे होंगे। रेमेडी यही है कि सिग्नेचर को ठीक करके आप अपने भविष्य को ठीक कर सकते हैं। अब ठीक क्या करना है, डॉट कभी मत लगाइए, सिग्नेचर में सर्कल मत करिए, 45 डिग्री पे कभी मत करिए। जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ऊंची उड़ान करना चाहते हैं, वो 10 से 15 डिग्री पे साइन को ऊंचा उठा सकते हैं। इसके अलावा कभी सिग्नेचर को मत काटिए, नहीं तो हॉस्पिटलाइज होने का खतरा आपका हमेशा बना रहेगा। मैं अभी अपने सभी साथियों से यही कहूंगा और विनम्रता से ये कहूंगा कि आप इस पॉडकास्ट को आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। आपने विवेक जी को बहुत